Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. How are you in red today on a Monday morning? मैं रेड में हूँ, आप येलो में हैं, so it's nice red and yellow Yeah, contrast. yes, yes, good combination. Okay जी, क्या होता रहा वीकेंड पे? आपने मौला जेट देखी कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं देखी। ओह, क्यों ऐसा क्यों हुआ राबिया? इस अफसोसनाक So हादसे की वजह? हाँ, मौला जो है वो सिर्फ कुछ सिनेमाज में लगी हुई है, और जो मेरे घर के करीब सिनेमा है उसमें नहीं लगी हुई है। ओके. और अकेले नहीं जाना चाहती थी, जो मेरे घर से जरा दूर सिनेमाज हैं, एंड आई वाज बिजी ओवर द वीकेंड, सो यस, बट आई एम प्लानिंग टू वॉच इट टुनाइट इंशाल्लाह। Okay, so the thing is कि now I'm feeling really good. You said that because I can't watch it in Switzerland, and then a couple of my friends उन्होंने कहा कि अच्छा let's to get together and try and see कि अगर हम ला सकते हैं कि नहीं यहाँ. कभी कभी हम सुपरस्टार ले आए थे हम मायरा खान की, इसी तरह इनको स्टार्ट कर दी, तो let's see if we can get to watch it. But मुझे go on. I want to take this opportunity to say thank you to all the people जो बड़े अच्छे प्यारे कमेंट्स दिए, जिन्होंने प्यार जिंदगी कराची के नीचे, आदि के इंटरव्यू के नीचे, एंड वी रियली 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 अप्रिशिएट जो लोग इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे मेहनत कितनी लग रही है, और उसके पीछे जो कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट हो रही है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कराची के बारे में बात करें, जो बाहर के लोग हैं वो भी बात करें। And if we get the opportunity, inshallah, we will do Pyar Zindagi or Lahore. Maybe, not this year, maybe next year. We will definitely do something like that. लेकिन उसके साथ, so I want to appreciate that. And then second, मैं उन तमाम लोगों को, शायद तुम्हें, मुझे नहीं पता कि तुम्हें टैग कर रहे हैं लोग या तुम्हें, आई नो ड्रामा कब के नीचे एक दो कमेंट्स आए थे, लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज्ड मी कि हम मौला जेट क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं रिव्यू कर रहे। सो ऑल द पीपल हु हैव नॉट सेंट मी दिस मैसेज, थैंक यू फॉर दैट। मे बी आप लोगों ने भेजा नहीं मैसेज बिकॉज यू डोंट केयर, और मे बी यू गाइज ट्रस्ट अस कि फ्यूशिया विल डू व्हाट दे आर सपोज टू डू, विच इज कि प्रोफेशनलिज्म पे हमें, ये हमारा काम है, हम रिव्यू करते हैं तो हम उसको रिव्यू करेंगे फिल्म को, अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन प्रिंसिपल विद द कंटेंट ऑफ द फिल्म या समथिंग लाइक दैट, व्हिच वी डू नॉट एज ऑफ नाउ, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है। तो ऑल द पीपल जिन्होंने नहीं किया ट्रस्टिंग अस, आई वांट टू थैंक देम। और जिन्होंने हमें जगह जगह कमेंट टैग करके पूछा कि क्यों नहीं कर रहे, और हम जज्बाती हो रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि देखें जी, जब तक मैंने मूवी ही नहीं देखी तो मैं उसको रिव्यू कैसे करूं? फॉर मी और शाजिया, ना शाजिया ने देखी है ना राबिया ने देखी है, तो हम मूवी रिव्यू कैसे करें? तो हमारा साथ दीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम मूवी देख के इंशाल्लाह जरूर रिव्यू करेंगे। वी आर प्रोफेशनल्स एट द एंड ऑफ द डे। राबिया ने एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करके फिर वापस पहले टॉपिक के ऊपर मतलब मुझे एक टॉपिक के ऊपर बात करने का आप वो तो देना, स्पेस तो देना, आप तो आगे ही चली गई. अच्छा, एंड आई वांटेड टू से समथिंग स्मॉल अबाउट द फ्लड्स इन पाकिस्तान जो अभी भी हो रहे हैं, एंड आई वांटेड टू ट्राई एंड रिमाइंड ऑल ऑफ अस राबिया दैट वी शुडंट फॉरगेट दैट अभी विंटर्स आ रहे हैं, दीस पीपल हैव नो होम. There are a couple of 10 companies that are providing to the UNHCR. We will be running an article today about that कि आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अब सप्लाईज अगर उनको पहुंच भी रहे हैं, नहीं भी पहुंच रहे हैं, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उसके साथ साथ they need a place before winter sets in. So just take a look at places जहां आप कर सकते हैं. If you feel you're exhausted and you have already contributed enough, then find ways of giving विदाउट गिविंग मनी. राबिया, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कभी कभी आपके घर में ऐसी चीजें रखी होती हैं, आप भूल जाते हैं. इस वीकेंड मैंने यही किया है कि चीजें हैं जो हम भूल गए हैं. So if you haven't been using something for 2 or 3 years, please take it out and give it away. And I understand, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि आप जो चीज दें वो सही जगह जा रही होती है और उस हिसाब से आप वो चीज देते ही नहीं हैं. So find out people who are running these causes और जो पहुंच रहे हैं लोगों के पास, उनको जाके दे दें. If you don't want कि आपकी कोई चीज जाया जाए, आपने रखी हुई हो. But this is just a reminder to all of us कि we have to keep remembering कि ये हमें करना है और ये अभी खत्म नहीं हुआ है. True, true. आपके पीछे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं ये लोग. Oh, thank you. मैंने कह के याद दिला दिला के ये बेचारे इनको हम बाय बाय करने वाले हैं. मैंने जल्दी से आज लगा दी, मैंने कहा फूल आए हैं. So T20 World Cup has begun. I'm very excited for that. पाकिस्तान इंडिया का भी मैच आई थिंक आने वाला है. मैंने अभी डिटेल्स नहीं देखी, कल मुझे पता चला, और एक दो अपसेट्स हो चुके हैं ऑलरेडी. So I think other than movies and drama, we should start watching some cricket also because Babar Azam has been trending over the weekend क्योंकि उनकी बर्थडे भी थी. And
that was a big event, but I'm not going to tell you anything about it. Please go read the article. Something about 15 cricketers and him and a cake. ओके लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्रामा कप। कौन सा ड्रामा पहले करना है अपने? आज हमारे पास फ्रॉड है, मेरी शहजादी, वबाल, काला डोरिया, पिंजरा, देन देयर इज बख्तावर। Okay, so first of all, I just wanted to say हमने तिनके का सहारा नहीं किया था पिछले हफ्ते. I'm sorry for that. I was supposed to watch it and we will be doing it this week. So look forward to the Friday drama cup. उसके अंदर आएगा. From which one to start? We can start with fraud. We can start with fraud. जी. Okay. तो अब वो छुपा रही है जो तुमने कहा था एक्चुअली कि वो माया को नहीं बताना चाह रही. शान को नहीं बताना चाह रही कि माया की पहले शादी हुई हुई है. But I am amazed at the parents, Rabia. Yeah. मतलब they haven't learned anything. They haven't learned anything, and I think Maya gives in too quickly. I think because she is the firstborn, और उसका character nature ही ऐसा दिखाया है कि वो सही बात के लिए लड़ती है to a point, and then she says कि जैसी आपकी मर्जी, and she gives in. तो दो तीन चीजें, एक तो मुझे Yeah. सॉरी आई मीन आई एम लाइकिंग द ड्रामा, मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी। ये जो कफन वाली बात उन्होंने दिखाई, वो कफन ही था ना, वो सफेद कफन। Oh, that was terrible. Felt that there was no need to do that। एक Yes, के साथ दिखाते हैं कि माँ बाप उसको समझाते हैं और वो समझ जाती है कि ठीक है, मुझे शादी को डिफरेंट दूसरा चांस देना चाहिए। मुझे बहुत ऑफ लगी। फिर यही बात, इतनी बड़ी बात कैसे कोई छुपा सकता है कि आपकी एक शादी होके तलाक मतलब हो चुकी, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। यू कैन नॉट, इट जस्ट a sad twist and it's disappointing। जो मैं बात कहती हूँ ना कि ड्रामों में एकदम से, पाकिस्तानी ड्रामों में चलते चलते कुछ हो जाता है उन्हें, लगता है कुछ अटैक हो गया, कोई वायरस चला गया अंदर और ये मैल फंक्शनिंग हो गई है। बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दैट भाई, आप उसको कोई और ट्विस्ट करते। बट दिस इज रियली ऑफ, विच आई डिड नॉट लाइक। और अब इसी तरह वो उसको बोल रही है, चलो वो तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि वो कह रहा है कि अभी नहीं बताओ, कि वो कहती है कि अभी नहीं बताओ कि तुम दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते, लेट हर कम। But both the things, was very off. Yeah, both the things were wrong, and I feel कि ये what you are saying is so right कि अब बिल्कुल ठीक चल रहा था ड्रामा, इसको लाने की जरूरत, and it's also emotional blackmailing जो parents करते हैं, which is so unfair at this stage कि आपकी बेटी अभी खड़ी हुई है अपने पैरों पे, अभी she has, and she's so brave, she's come up, and now you are doing this. And also the fact कि शादी is the end of everything, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो हम आराम से अपनी जिंदगी नहीं बसर कर सकते। So that is, it was very sad, but I like what is going on. The end, I loved it कि वो जब सजी को turn करती है and she says कि welcome to the club, basically that's what she was saying. And I liked Ehsan Khan की expressions बड़े उस वक्त ना quizzical, puzzled, incredulous, can't believe it कि she knows everything about me. उसको तूबा को नहीं पता, तो she finds she doesn't know everything. She just knows that he is here for the जायदाद। She doesn't know कि उसको, because वो पूछती है केस का क्या हुआ, माँ पूछती है तो वो केस का, तो वो कहता है, तो उसको नहीं पता कि he is a fraud। she just thinks कि हाँ पैसे के लिए आया है, पैसे का लालची है, चलो मेरे साथ मिलके हम दोनों इसकी जायदाद उड़ाएंगे बेटे की, सुतेले बेटे। She doesn't care anymore whether he's a fraud or not. She has understood him. She's understood that this is what he wants, right? I think she would care definitely, but वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खाली फ्रॉड, अगर उसको ये पता चल जाए कि वो फ्रॉड और कितना बड़ा झूठा है तो वो केयर नहीं करेगी। I think she would care. Right now she just लालची इंसान है, या वो she thinks that he is the way to what she wants. That's true. जबकि देखो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही है, बुटीक भी है, डॉटर इन लॉ भी मिल गई है, खुशी खुशी रह सकती हैं। बट यही दिखाया है ना कि जो लोग लालची होते हैं वो रुकते नहीं है, they want more and more and more, which is true. So that whole thing was like a setup. नहीं, मैं कह रही हूँ वो सेटअप था जो उसका दोस्त आया था गार्डन में, that was just done on purpose, है ना? I was just confused. You were talking about something. मैं जिमल और उसके फादर की बात करी थी। I like the bond that they have created finally। और अच्छा लगा कि जिमल पूछती भी अपने बाप से कि आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने झूठ बोला था। तो वो थोड़े डीपर लेवल पे भी खेल रहे हैं राइटर जो हैं, और मुझे अच्छा लगा अब वो बात कर रहे हैं। बाप कहता है उसको कि नहीं, एंड ही इज वेरी क्लियर कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, तो ये अच्छी लग रही है मुझे। और राबिया, एक्चुअली यू सो राइट कि इतने इन्होंने डिफरेंट लेयर्स में ये प्रॉब्लम ट्रीट करी है, बिकॉज उसकी जो अम्मी थी, द फर्स्ट मदर, शी इज नॉट अ बैड पर्सन,
लेकिन आपस में उनके ताल्लुकात मियाँ बीवी के अभी भी बच्चे के ऊपर वो अफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो फोन करके कहती है कि तुम्हें अभी भी नहीं याद, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम अभी भी ऐसी कर रहे हो. She is angry, and the fact that they're taking a young child for therapy is also so important, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है इस बच्ची के साथ. So he's taking that step. So some very positive messages coming in, and I hope that's the way it will continue. Other I than think we are that, done with, yeah. we can move But on. it's definitely gripping me. I want to see what happens next, because I want to see how Sabah and Shan are going to interact, Maya and Shan are going to interact, and I want to see कि माइला का अब आगे क्या होगा. True, true. Okay, we can go on. Next one, Vabal? बताएं. Vabal. Okay. सो बवाल Yes. में भी काफी कुछ हुआ. मैं सरप्राइज थी, मुझे शगुफ्ता का पूरा दिखाया जिस तरीके से उसने उस औरत को मारा है. दैट वाज सो स्केरी. एक तो पहली बात ये, एंड दूसरा मुझे फिर ये हुआ, आई होप आगे जाके बताएंगे कि पुलिस को नहीं पता चला होगा, उसके यहाँ पे निशान नहीं होंगे. मैं मुसलसल ये सोच रही थी. खैर अब ये क्यूरोसिटी, ये क्वेश्चंस हैं जो आगे वाली एपिसोड में मेरे क्लियर होंगे कि जब वो यू नो बिकॉज जब आपकी वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें पता चल जाती हैं कि डेथ कैसे This हुई. triangle. हाँ, Yeah. और वो हाथ मार रही है और वो पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रूजेस और बहुत सकते होंगे. एंड इट वाज सो स्केरी जब वो बैठ के उसके हाथ पे से कंगन उतार रही होती है और वो पहनती और है. फिर उसको प्यार भी कर रही होती है, बाद में उसको दबा भी रही होती है उसकी टांग या पे. इट वाज. लेकिन पीपल नो दैट शी हैज, बिकॉज इसी वजह से तो उनकी फैमिली उनसे दूर हुई है कि यू हैव मर्डर्ड समवन और किल्ड समवन. सो पीपल नो इट, ऑल्दो शी हैजंट बीन कॉट फॉर इट, राइट? आई थिंक एट वन पॉइंट किसी कहा था कि तुमने तो जान ली है, या यू हैव. ये तो मुझे नहीं लगता उनको पता आई है. थिंक. मुझे लगता है ओके. वो ये समझते हैं कि ये झूठे, ये जो पैसा दे दे के ये जो अमीर हो रही है ना, ये या उस. वो तो कर रही है. हाँ, या मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, वो. अब देखो कितना. हाँ, मुझे लग रहा है कुछ कहा था किसी ने, बट आई कुड बी रॉन्ग. ये तो है ही कि व्हाट शी इज डूइंग, ये जो कर रही है, दिस इज रॉन्ग एनीवे, बट वी विल फाइंड आउट. कितना उन्होंने स्क्रिप्ट अब इंटरेस्टिंग किया है कि अब वो जहेज पे इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे, हाँ, एंड दैट दे विल नीड हर. तो पहली दफा तो इट डिडंट वर्क. पहली दफा शी ट्राइड विद द जेल, लेकिन वो फिसल के निकल गया. अब दूसरी दफा दे आर गोइंग टू गेट स्टक, क्योंकि एंड पहले अब्बा ने जरा वो किया. ये मुझे नहीं पता if हम्म. they go in they will get stuck with them because अब तक वो नहीं उसके पास जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि ये एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने उठाया है कि Yes. और फिर हाँ. इंस्टॉलमेंट्स में. मुझे तो ये बात ऑनेस्टली नहीं पता थी, हाँ. तो आई एम curious to find out कि how this will pan out, and it's a very, I want to appreciate the writer, director and the whole team for Yeah. highlighting this topic. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें करना कि आप पे इतना प्रेशर है या लोगों की. अब देखो ससुराल की तरफ से प्रेशर नहीं है, बट वो लड़की खुद इतनी कॉम्प्लेक्स, उसको खुद इतना है कि उसने बाप को 5 लाख का जहेज किस्तों पे लेने पे मजबूर कर दिया, जो उसकी बाप की Yes. Yeah. नहीं है कैपेबिलिटी. बिल्कुल. इट इज ये बिजनेस. मैं भी ये सोच रही थी, क्योंकि ऑनलाइन है ये, उसको पता था और सही टारगेट किया है जिन लोगों को जरूरत है. दिस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी वी लिव इन एंड कैपिटलिज्म. हम भी तो जाके खरीदते हैं ना चीजें जो अभी नहीं चाहिए होती. अभी मैं कह रही थी कि चीजें बाहर निकालो घर में से जो एक्स्ट्रा है. सो दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट, एंड ऑफ कोर्स द नीड के जहेज होनी चाहिए. आई थिंक दे विल somehow get, that is how the connection will happen, but I'm not sure. It's very interesting, intelligent writing, if that's how they're going to do it. अच्छा, they also showing कि वो माहम and इनका क्या नाम है, अनम के साथ जो ये डिफरेंस दिखा रहे हैं. So I'm because तुम उनका डायलॉग सुनो, उन्होंने कहा नहीं माहम तो समझदार है, तो उसको हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनम जो है ये काफी बेवकूफ है, तो इसलिए वो अनम के ऊपर अपनी सारी जबरदस्ती करे, एंड दे लेटिंग माहम डू व्हाट शी वांट्स. एंड ऑब्वियसली द सिबलिंग राइवलरी डज कम फ्रॉम देयर. हम जो देखते हैं कि बहनें क्यों कर रही होती हैं, तो इसीलिए कर रही होती हैं. शी इज डूइंग अ जॉब, शी इज नॉट अलाउड टू कंप्लीट. तो दैट्स वन थिंग, आई एम ग्लैड दे आर शोइंग इट सटली. लेकिन जो भी है अनम से हमें जो भी हो कि वो बदतमीज है, वो सेल्फिश है, जो पहले भी मैंने बोला था, माँ बाप की ट्रीटमेंट इसके साथ गलत है. देयर कैन नॉट बी अ लॉट यस, ऑफ बिहेवियर बिल्कुल. इज कमिंग आउट, हाउ उसके पेरेंट्स उसको रिएक्ट करते हैं. अब जैसे उसको कितना सुना रही है उसकी माँ, किस तरीके से उससे माँ बात करी है, बजाय इसके कि प्यार से बात करे, उसको प्यार से समझाए, तो उसके मसले को समझने की कोशिश करे. एंड एक्चुअली देयर इज नो नीड फॉर हर टू गेट मैरिड एट दिस पॉइंट. No, there's no need, and I think parents need to understand. और ये दो बच्चियां दिखाई ना, दो बिल्कुल अलग हैं, और दो बच्चे नॉर्मली राबिया
पोलर ऑपोजिट्स होते हैं एक ही घर में, और माँ बाप कहते हैं एक ही घर में तो, एंड देन व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट ट्रीटिंग देम इन द, आई एम नॉट सेइंग कि अनइक्वल ट्रीटमेंट करें, बट वो अपना वही पेरेंटहुड जो उनके रूल्स पहले बच्चे के साथ थे वो दूसरे के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड दे डोंट वर्क, एंड देन दे कीप ब्लेमिंग द चाइल्ड. You see, parenthood, I feel, and for all of us, it's a growth in us also. So for every child, we need to grow as well. And ये parents ये नहीं समझ रहे हैं कि आप एक के साथ ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे के साथ नहीं. लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अनम जब फराज साहब से फोन पे बात कर रही होती है, हाँ, तब तो बड़ी स्माइलिंग हो रही होती है, बट आई ऑल्सो लाइक इट कि उनकी बातें जो है वो बड़ी क्लियर कट बातें हो रही थी. शी सेड कि मुझे चाहिए बहुत सारी चीजें, और वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें दूं. ये अब उनके एक्सपेक्टेशंस कहाँ मैच करती हैं तो आगे जाके पता चलेगा, बट दे आर वेरी क्लियर. और वो बार बार पूछ रहा है कि यू नो कोई ऐसी बात है विच यू आर नॉट डिस्कसिंग विथ मी, कि क्या बात है. सो आई एम लाइकिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन देम, एंड शी इज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स. वो ये नहीं कह रही कि मुझे नहीं चाहिए. yeah. It's just that she's too selfish. She's too selfish. She's too materialistic. It's sad कि वो बगैर सोचे कि दूसरे बंदे को क्या लगेगा वो बोली जा रही है. So I'm not very fond of Anam in that way. लेकिन a lot of people, as I said, a lot of girls are connecting with her. मुझे अम्मा का एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं बेटे के आंख पे मोहब्बत की पट्टी पड़ी हुई है तो इसको मैं कुछ भी समझा लूंगी. ये तुमसे कहती है खा लो आज बाहर का खाना, आगे तो तुमने बाहर का ही खाना है क्योंकि तुम्हारी बीवी को तो आता नहीं है बनाना. So what I want to see is how, till what time Faraz can be patient with Anam. कब तक वो बर्दाश्त कर पाएगा, बिकॉज अभी तो वो बहुत पेशेंट, अभी तो वो हर चीज कर रहा है. क्योंकि अनम ऐसी नहीं है ना कि उसको दो चीजें ला दी तो चुप कर जाएगी. वो तो कहेगी मुझे तीन चीजें क्यों नहीं मिली, सिर्फ दो चीजें क्यों मिली हैं. तो वो तो एक कांस्टेंट उसकी डिमांड है रिस्ट की जो खत्म नहीं होगी. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि आगे जाके क्या होगा. बट हाँ, इंटरेक्शन उनका आगे जाके फोन उसकी फौरन चेंज आती है. बट शी सो लीस्ट बॉदर्ड. वो अंगूठी पहनाने भी आई उसकी अम्मा तो उसने कोई जरा सा भी तमीज से नहीं पेश आने की कोशिश की, उठा के अंगूठी पहन दी. सो अनम इज डिफिकल्ट टू okay. So coming from Anam's point of view, so now Shazia is going to advocate a little bit for Anam. Anam was expecting कि कम से कम अंगूठी तो मिलती या कुछ तो मिलता, कुछ something coming from the way she thinks. ठीक है, तो उसको कुछ नहीं मिला. तो देखो अंगूठी पे वो थोड़ा बहुत मुझे अनम की बात जायज लगती है कि मिठाई जोड़ा कुछ लेकर आती टू सेलिब्रेट, इवन इफ वो सिंपल और बेसिक होता बट होता तो सही. वो उन्होंने नहीं किया तो मुझे अनम की वो बात वहां सही लगती है. बट अनम का ओवरऑल एटीट्यूड इज just very difficult. Anam is being forced into a marriage that she doesn't want to be in, first of all. You see, so uska, and she's not an easy person anyway. So I think looking at all that, uska काफी फिर भी controlled reaction है, going by what we know of her. और I think फिर भी मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि उनके घर में थोड़ा सा रख रखाव, कुछ ठहराव है. ये नहीं कि बच्चियां बदतमीजियां करके उठ जाती हैं. I'm liking the fact कि फिर भी ये character थोड़ा सा settled रखा है. What is interesting is, and what you are saying again and again that girls are relating to her, is that in this case, Rabia, ससुराल की तरफ से नहीं डिमांड आई है कि हमें जहेज चाहिए. बच्ची खुद कह रही है कि मुझे जहेज चाहिए, which a lot of girls, क्योंकि we have grown up in this conditioning कि जब हमारी शादी होगी तो हमें ये मिलेगा ये मिलेगा. We have not grown up in this conditioning कि हमारी शादी होगी तो my husband and I will make a house together, or I can go and मेरे ससुराल वालों के घर एक तकिया तो होना चाहिए ना मेरे सोने के लिए कि वो भी मैं साथ लेकर जाऊं, because बाकी तकिए बेडशीट सब जाते हैं साथ. So it is actually what they're showing is now different. अगर हम वही कहते हैं कि ससुराल वाले मांग रही होती जहेज तो it would have been very difficult. So I'm liking the fact, and a lot of girls are relating to her because a lot of girls have been conditioned like that कि हमें तो चाहिए सब कुछ. लेकिन लड़की इस चीज पे नहीं रिलेट करी, लड़कियां इस चीज पे रिलेट करी उसके साथ जो ज्यादा उसको पढ़ाया नहीं दिया जा रहा, उसको जॉब नहीं करने दी जा रही. बट जो तुमने पॉइंट आ रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली कि बहुत सी लड़कियां खुद. लेकिन अनम का तो ये भी है ना, उससे का पता नहीं फराज अफोर्ड कर सकेगा नहीं कर सकेगा. मैं अपनी बेसिक जरूरियात तो लेके जाऊँ, मुझे टीवी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मैं तो लेके जाऊंगी, बाकी देखी जाएगी जो भी है. But I think उसने बीच में कहा था that she wants to continue her studies and work because I think फराज ने से फोन पे पूछा था. And I would love it if they show that कि वो पढ़ेगी और फिर वो आगे जाएगी, and then they're both working, and then they can get everything that they want to and buy it themselves. इंशाल्लाह इतनी फेरी होने वाली शादी नहीं होगा. हाँ, मुझे पता है. कमिंग टू शगुफ्ता, उसका जो है वो बैकग्राउंड दिखा के उन्होंने अच्छा किया. बेटे से उसकी नई
बन पा रही है, और वो काफी अब ना एजिटेटेड हो रही है कि क्या करे, क्योंकि उसको तो एक बहुत बड़ा धचका लग गया कि गन पॉइंट पे उससे वो कुछ लेके चले गए, जो कि उसकी यस, हार है एक तरह से। और वो गुल खान को नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि हाँ। गुल खान ने उसको वार्न किया था कि यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज गोना हैपन। या अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, बेटे को वो कुछ करने भी नहीं देती और बेटे को ताने भी देती रहती है, बिकॉज बेटा जब भी कुछ करना भी चाहता है तो वो गुल खान को दे देती है। सो हाँ, देन शी इज गिविंग हिम तानास आल्सो। सो बवाल she इज, doesn't trust him, she बवाल, doesn't trust him। हाँ, वबाल इज इंटरेस्टिंग। मूवी या प्रोफेसर साहब का क्या है वो बताइए माहम से। हाँ भाई, वो भी चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन छोटी बहन को कुछ अभी वो माहम को अभी वो नहीं आया है it कि has क्या not हो hit रहा her, but of है। course या we can see a story building there. हाँ, we can see a story building there, yes। ठीक है जी, we can go to काला डोरिया। We can go to Kala Doria। Okay, so Kala Doria for me became a little more interesting in Yeah. this episode, क्योंकि I like the fact कि वो जो बिट्टू हैं वो अब दूसरे घर में चली गई हैं, और वो वहां उनका रिलेशन बड़ा अच्छा दिखा, और सब लोग उनकी आप जनाब कर रहे हैं, सब लोग उनका ख्याल, तो शी इज लाइक दिस न्यूट्रल कैरेक्टर। एंड एक्चुअली खानदानों में जब लड़ाइयाँ होती हैं, फूट पड़ती है, एक न्यूट्रल कैरेक्टर होता है जिनकी इधर भी आव भगत होती है, उधर भी आव भगत होती है। So Bittu is in a position of power which she doesn't really understand. लेकिन अगर आगे जाके उनकी बात हो गई कुछ with Coco, तो then they will both be in a position of power. What do you think? नहीं, पावर ऑफ पोजीशन में तो नहीं, मुझे तो लगता है बेचारी रेलू कट्टा है ना, इधर ज्यादा उसको मतलब उसके होने ना होने हाँ, पे नहीं, पड़ता। वहां भी प्यार कर रही है, इधर भी प्यार कर रही है, she can नॉट use मेक अ, that to get them together। नहीं, बट इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस व्हाट शी सेज, मुझे नहीं लगता। व्हाट आई लाइक्ड वाज कि उसने बाप के साथ बैठ के जो पूरा, काला डोरिया में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मुझे हम्म। छोटी छोटी चीजें अच्छी लगी। मुझे अच्छा लगा कि बाप बेटी का इंटरेक्शन दिखाया, मुझे बहुत क्यूट लगा। इट मेड मी वांट गो एंड सिट विद माय फादर एंड वॉच अ मूवी एंड एंजॉय करें। जब वो दादा दादी का इंटरेक्शन है, वो जब वो उसकी उनकी शर्ट को स्टिच कर रही होती है या किसी की शर्ट को स्टिच कर रही होती है, वो आते हैं और सुई लग जाती है, वो फौरन आते हैं, वो बहुत प्यारा इंटरेक्शन था, दैट वाज रियली नाइस। फिर वो पूरी सेलिब्रेशन जो हो रही थी भाभी के साथ और वो सारी बातें, वो अच्छा था। मुझे अच्छा लगा कि अस्फी जो है उसका थोड़ा सा चेंज दिखाया, दैट ही इज नाउ हेल्पिंग द गर्ल, सना जावेद का जो कैरेक्टर है उसको हेल्प कर रहा है, और उसको नहीं वो चीजें, मतलब उसको ख्याल आता है जो दादा ने कहा होता है, क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं है, तो वो गाड़ी का टायर उसको सब कुछ गाड़ी सही करता है। So there's small, small things which are nice. Other than that, there was not much that happened, in the drama. एक point मुझे Okay, अच्छा I found it more interesting. I felt that the story picked up a little more. I agree with you, या मैं भी शायद इम्यून होती जा रही हूँ पिछले उसको देख देख कर। अब मुझे लगा कि क्योंकि वो वहां पहुंच गई है, उनका एक नया इंटरेक्शन हमने देखा है, एंड आई रियली स्टिल फील दैट शी कैन, मे बी शी विल बी द पर्सन ब्रिंगिंग देम टुगेदर। और मुझे वो अच्छा लग रहा था छत पे जो सीन कि वो वहां से नीचे देख रहे हैं, एंड देर एंजॉइंग इट, और वो कह रही कि आप चले जाए, आपको बुलाया था, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं आई मिस आउट ऑन दिस, मैं नीचे जाऊंगा तो मैं ये मिस आउट, तो ये छोटी छोटी खुशियां उनकी बहुत स्वीट लग रही थी, एंड दे वर नाइस। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट डिस्पाइट ऑल द आपस में झगड़े वगड़े, दे गेट टुगेदर लाइक ऑल फैमिलीज गेट yeah. टुगेदर टू सेलिब्रेट समथिंग। You're right, a slight change, I think मानो में भी change आया है थोड़ा नहीं, सा, अब क्योंकि में वो तो नहीं कर आया, रहा है, वो भी नहीं, जरा बिल्कुल नहीं आया। शी इज नहीं। सो नेगेटिव, शी सो या नेगेटिव, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड, मैंने पिछली बार भी कहा था, उसकी मुझे समझ आती है कि उसकी तो बहन छोड़ के चली है, तो उन्हें तो बहुत बिट्रेयल फील हो रही है, उसकी उतनी बिट्रेयल या नहीं होती एज कम्पेयर टू दैट, तो उसका मुझे समझ आता है कि इतना शदीद गुस्सा कहाँ से आ रहा है। अब बस देखो, ये मिस्ट्री एकदम से हुई थी कि वो उनको पुलिस पकड़ के ले गई, हाँ, समझ नहीं आ रहा वो कि नहीं क्या समझ हुआ है। रही पुलिस क्यों आई है क्या और पकड़ के ले जा रही है, बट मे बी दिस विल ब्रिंग द टू फैमिलीज टुगेदर, कुछ ना कुछ तो होगा जो दोनों फैमिलीज को वापस साथ लेकर। बट 5 साल बहुत लंबा टाइम है यार, आई विश 2 साल करते, मुझे सोच के ही कुछ होता है कि 5 साल से इनका झगड़ा चल रहा है वो पैसों पे। It's Yes, 5 years the Dada and Dadi have not been living together is a long a time, long time. and it's, Yeah. yeah, it's unfair। Yeah. ठीक है, Okay, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। which is going to be, you want to do Meri Shehzadi मेरी or Darar? मेरी शहजादी कर लेते हैं। ओके, मेरी शहजादी जी, तो उनका तो कंट्रोल शहाना है ना, आई थिंक उनका नाम, उनकी मदर इन लॉ का, दानिया की। ऐसा कंट्रोल है भाई, फोन ले लिया पहले से, एंड ये नहीं कहा कि नहीं जाओगी, बट शी फर्स्ट वांटेड कि अब्बा के साथ सारी बातें क्लियर हो जाएं, कि तुम किसी को बताओगी नहीं, कहोगी नहीं, एंड वो भी इतनी अल्लाह मियां की गायें कि वो नहीं बताएंगी।
she's not वो she's not going to I tell. think उसका वीक पॉइंट है मोहब्बत, ठीक है। उसने जाके अपने बेटे को बोला जाओ भाई टेक केयर ऑफ इट, तो वो गया, उसने उसको वो मोहब्बत वाले जुमले बोले कि तुम हो, वो है, मुझे लगता था मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी बट तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट, उन्होंने वो सारी बातें बोली जो वो सुनना चाहती थी। एट द एंड ऑफ द डे तो वो थोड़ी फंसी हुई भी है, उसने उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लिया है। सो और वो जितनी सिंपल बेसिक दिखाई है, इफ यू लुक एट इट, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका दिल अब उस बंदे में अटक गया है इस वक्त। तो उन्होंने But he's so crafty. सो He's क्राफ्ट। so उसने उस शुरू अभी मुझे नहीं लग रहा था, थोड़ा जरा ब्लैंक कैनवस है, लेकिन जाके जब उसने बात करी ना, उसने कहा कि तुम इतना रोगी मेरे लिए और तुम इतना, एंड we knew he's just saying all this because he wants to fix the situation. जैसे अम्मा ने कहा था कि जाके फिक्स करो, हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम जाके इसको ठीक करो इस मसले को। A planning, and you are right in a way कि she is very simple and she wants to be in love and she wants him to love, and उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा चैलेंज है, सबके सामने कह दिया अब्बा ने कि तुम्हारा चैलेंज है, तुम करवा लो इससे प्यार, तुम करवा सकती हो तो। So that's unfair. लेकिन अभी अगली किस्त का प्रोमो जो है वो तो बहुत वो है दैट उसको आ गई है बच्चे के साथ, या दैट विल बी द शॉकर, दैट विल बी द गेम चेंजर। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई लाइक इट। मुझे ये अच्छा लगा कि नाना नानी आए, और उन्होंने, मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि नाना नानी घर पे बैठे हुए, एटलीस्ट उन्होंने कहा कि नाना नानी पहुंच गई और जबरदस्ती वो मिली, उन्होंने कहा मैं नहीं जाती। तो मुझे ये चीजें अच्छी लगी कि नाना नानी वहां पे हैं, सो शी शुड नो दैट शी हैज पीपल टू काउंट ऑन। बट देखते स्टोरी आगे कैसे जाती है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग हर एंड हाउ दे आर जस्ट क्लोजिंग एवरीथिंग ऑन हर। और एंड मुझे मुझे पता है शादी, ऑल्दो मैं आई एम वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस ड्रामा, बिकॉज मुझे थोड़ी रिग्रेसिव स्टोरी लगती है उसकी, एंड मुझे ज्यादा बेहतर कहानियां देखनी है। लेकिन जब वो बैठी होती है ना, जब उसका बाप भी उसको बोलता है कि मुझे पता था इतने इतने 1 करोड़ का तुमने सेट पहना हुआ है, और लीड द हाउस जो उसे कहता है, लीड द हाउस, एंड उसके बाद जो वो रोती है ना, एक तो उर्वा ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी उस वक्त, आई कुड फील हर सफोकेशन कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, लाइक मेंटली इमोशनली आप पैरालाइज हो जाए ना, मुझे लगा दानिया उस वक्त वो हो गई है, ये सो रिग्रेसिव स्टोरी का ये है कि क्योंकि मुझे पता है दैट दे हैव planned it along the lines of Princess Diana, तो इसलिए मैं उनकी कहानी फॉलो कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वो उसमें कुछ देसी टच और कुछ चेंजेस लाएंगे, जैसे कैम आ गई है, एंड आई थिंक राबिया, आई थिंक जितना मैंने OST देखा था, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव अस सम सिंपैथी टुवर्ड्स कैम एंड द चाइल्ड, क्योंकि वहां भी उससे भी ना इंसाफी हो रही है। उससे तो शादी कर ली थी, एंड नाउ दे आर सेइंग यू आर देयर बट शी इज व्हाट इम्पोर्टेंट मेक्स फॉर यू माय थिंक कि करियर। वो कैम के लिए हमें सिंपैथीज क्रिएट कराएंगे? व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? बिकॉज उसका एक वॉइस ओवर आता है इन विच ही सेज कि मेरी शादी हो गई है समथिंग, बट दे आर नॉट गिविंग मी दैट जो एक रुतबा हम मुझे मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक उसकी भी, एंड आई वुड लाइक टू सी अ फुल बॉडीड कैरेक्टर देयर आल्सो, उसकी भी एक कहानी होनी चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक उसको टॉक्सिक दिखाएंगे तो इट विल नॉट पुल अस, एंड आई एम होपिंग दैट दे डू शो समथिंग व्हिच इज ग्रे। ठीक है, ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। We can move on to the next drama, which is going to be दरार। there are back to back 2 episodes आ गए हैं। So ये मिस्टर शहीद जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने बीवी को नीचे अलग कमरे में शिफ्ट करा दिया है। उनके लिए तो देसी सोने पे सुहागा हो गया है कि शी इज ऑन बेड रेस्ट, शी कांट डू एनीथिंग, शी कांट। एक ऊपर नर्स रख देंगे उनके लिए और एक नीचे रख देंगे इनके लिए, एंड ही इज फ्री टू डू। अच्छा, वो जो हैज ही गिवन हर अ हाउस, बिकॉज़ वेयर आर दे बोथ मीटिंग? आर दे मीटिंग इन द सेम हाउस, सज्जल एंड शहीद? हाँ, घर पे ही आती है ना वो, तो मिलते हैं, वो चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा मिल लेते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, अभी तो घर वर नहीं किया, घर कहाँ से देगा? लेकिन देखो उसने कैसे उसकी साइकोलॉजी पे काम किया। अब सजल का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, दिस इज हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम जलन की। सजल चाहती क्या है, मैं बड़ी क्या पैसा चाहती है क्या? बिकॉज शी सीम्स टू बी ओके विद द फैक्ट कि वो उससे शादी का कोई वादा नहीं कर रहा। उसने उसको बहुत क्लियरली जो बोला है कि तुम तो खूबसूरत हो, तुम्हें ये थोड़ी बीवी बन के थोड़ी तुमने घर पे रहना है, तुम्हारी खूबसूरती को तो एडमायर करने वाले चाहिए, उसको तारीफ चाहिए, तो वो तुम्हें मिल रही है, तुम कहाँ अपने आप को इस लेवल पे लाए? उसने उसके साथ ऐसी माइंड गेम खेली दैट शी इज ओके। बट डू यू थिंक इज शी रियली ओके, या वो अपने आप को डिल्यूट कर रही है? वो कब तक ऐसे करेगी?
What does Sajal want? Sajal is not thinking very far. Sajal is going day to day. Sajal को अगर अभी सिर्फ वो जो है नेकलेस छुपाना पड़ा अपनी अम्मा से, वो तो और उसको बहुत प्रेजेंस देगा, कपड़े अभी इतने सारे खरीद के दिए, वो बार बार कैसे छुपाए, या माँ wants to turn a blind eye to what is going on. और सज्जन आहिस्ता आहिस्ता, देखो वो किचन में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, किचन में कैसे बिहेव कर रही थी Yeah. खान सामने के साथ कि आप मुझे सारे मसाले दें, मुझे सारा करें, एंड देन that scene where she walks out of the kitchen and वो notice करता है कि बहुत बचता है और वो फौरन जाती है, and the Khansama looks at her and she wanted to meet him like a wife meets a husband, because that's why they showed that scene. So वो खुश नहीं रहेगी अपनी बाउंड्री से, उसको आहिस्ता आहिस्ता और चाहिए होगा, she will want more. अभी उसने बहला फुसला, अच्छा, और फिर वो did you see the flashback, वो दूसरी पहली वाली के साथ भी मिलके आया था. So she's going to, one day she will find out that this is all he wants, but this is not what Sajal. शुरू में वो तपती है, पहली किस में वो तपती है, वो गुस्सा करती है, फिर उसको भगा देता है, तो दूसरी किस में वो है, वो तो she's enjoying the time and she's meeting and she's taking full advantage of it and तोहफे and everything. तो मैं curious हूँ to know कि सजल के कैरेक्टर पे आगे होगा क्या, और वो क्या करेगी, क्या वो इसी तरह चुप रहेगी, बट यस यू आर राइट, मे बी थोड़ी देर बाद जाके उसको हिट करेगा, तो अच्छा हो जाएगा जब उसकी अटेंशन उसको इतना नहीं मिलेगी, बिकॉज शहीर जो है वो ज्यादा देर उस पर टिकेगा नहीं. इट्स नॉट दैट शहीर बहुत जल्दी आगे मूव करता है, तो शहीर बोर हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये चीजें. ये इसका मैंने अभी नहीं सोचा, अभी तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज शी इज नॉट गोना टेक इट लाइंग डाउन, सज्जल इज गोना मेक श्योर, वो थोड़ा थोड़ा जैसे फेटल अट्रैक्शन वाला जो सीन था ना, वो थोड़ा थोड़ा वैसे होगा, आई डोंट थिंक, एंड इट्स नॉट, शी इज नॉट गोना टेक दिस कि वो, और उसको जब पता चलेगा कि एक और भी है तो, बट ऑब्वियसली उसको भी मुश्किल है, उसको अपने अम्मा अब्बा से छुपाना है, एंड वो कब तक छुपा के रख सकती है, या तो वो बिल्कुल डिलेर हो जाएगी एंड शी से आई डोंट केयर, या फिर वो what is going to drive her to that extreme. So it's keeping us hooked to see कि आगे होगा क्या. और इरहा को इरहा जो है वो उनको जो दिखाया था ना, वो जो वहां गई थी बच्चियों के पास, आई थिंक शी इज गोइंग टू टर्न इनटू दिस सोशल सर्विस. अभी मैं लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ, बिकॉज I think she will not be able to fight it, and she is too good to give up. बच्चा भी अगर हो जाएगा, she becomes a mother, then she won't be able to. So बर्दाश्त करती रहेगी इसकी सारी हरकतें. अच्छा, देखो थोड़ा सा देखा था, बिकॉज उसने कहा कि उसका भाई होता, ये प्रोमो में था, एंड प्रोमो में वो कहती है इरहा कि अगर उसका भाई होता, एंड शी सेड कि नहीं यही काफी है, सज्जल ने कहा, एंड इरहा एकदम से टर्न एंड लुक्ड एट हर लाइक व्हाट इज शी सेइंग. तो शी इज गोइंग टू गेट, हाँ, ये बैठी हुई होती है, चाय पी रही होती है या कुछ बिस्तर पे, और वो कहती है इरहा कि अगर उसका भाई होता कोई, या कजन या इस तरह कहती है, तो मैं सोचती तुम्हारे बारे में, एंड सज्जल कहती है नहीं यही काफी है, and that was, she said something like that, जिसपे एकदम से इरहा turned around and looked at her. So she is going to, you think she's going to do something? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ. And I think Irha will take a stand. Because we definitely do not want to see a बेचारी बीवी, and Irha, मेरा ख्याल है कि सेवन स्काई के जो ड्रामे उसमें से बेचारियां निकल गई हैं, so I'm looking, let's see. That would be interesting. I'd like to see that too. Okay, so we go on. Next drama. Pinjra. Pinjra is really tugging at my heartstrings. It is just Aban, मुझे दिल चाह रहा है कि मैं जाके उसको पकड़ के उसको वहां से बाहर निकाल लूं. इतने important messages वो दे रहे हैं, and this has happened in people's lives. I have seen this happening in people's homes. So this whole talk about I'm not saying कि boarding schools खराब होते हैं राबिया, but boarding schools जो हैं उनकी अलग अलग वजूहात होती हैं, and यहाँ this is not, if you can't manage your child, you cannot send them to a boarding school. अच्छा, और बहुत ये ड्रामा जो है ना इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें इतनी चीजों पे बात हो रही है. सबसे पहले तो अबान और अजान की बात कर लेते हैं. आई जस्ट लव्ड इट शाज़िया, मेरे, तुम सही कह रही हो, मेरे दिल को कुछ हो रहा था. वो मेरी आंख में आंसू, वो इतना प्यारा सीन था, इतना प्यारा सीन था जब वो खाना लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर सका, बट हर रात आऊंगा, उसके लिए डांट पटनी पड़े, चुप करके आऊं, बट हर रात आऊंगा. एंड इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल सीन के बड़ा भाई किस तरीके से छोटे भाई को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. फिर तुम ले जाओ उस तरफ बीवी कि औरतें, अगर आप इस ड्रामे को देखें, दिस ड्रामा इज सो पावरफुल एंड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स. कभी कभी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मदर्स टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर किड्स एंड चूज अपने बच्चों की वेलफेयर ओवर अपने मियाँ की जी हजूरी, फर्माबरदारी. इस वक्त वो मियाँ की फर्माबरदारी कर रही है, उसका दिल नहीं है बच्चे को भेजने.
एंड वो ये कर रही है। तो ये भी एक लेकिन वो शी इज नॉट टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट शी इज डूइंग आल्सो ना, अगर वो बिकॉज वो भटक कॉन्फिडेंट जाती है। उसका कैरेक्टर जो बहुत सी मारे, हाँ। एक एक यस। जो जो ये कैरेक्टर है हदीका कैनी जो कह रही है, इतना वो कैरेक्टर मुझे लगता है लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स एंड मदर्स बोथ, यस। क्योंकि यही बात है यस। कि हम हर वक्त उनको क्वेश्चन करते रहते हैं, हर वक्त क्वेश्चन। हम्म। ये नहीं, और जो अच्छी चीजें वो करती हैं उनको कभी तारीफ नहीं होती, जैसे कि वो कहती है दो जो अच्छे करके उस पे तो यू हैव नेवर अप्रिशिएटेड मी, एंड सच वैलिड क्वेश्चंस एंड बातें जो वो कह रहे हैं, सॉरी, ये इतनी वैलिड बातें हैं जो वो कह रहे हैं कि जो दो बच्चे जो अच्छे हैं उनपे तो कभी मुझे क्रेडिट नहीं दिया, उनपे तो मुझे कभी तारीफ नहीं। नहीं, जो एक बच्चा मुश्किल हो रहा है उस पे यू हैव गॉटन आफ्टर मी, एंड देन कि बाप किस तरीके से ही इज, अच्छा वही जो हमने पिछली बार बात की थी, ही इज नॉट अब्यूजिव, ही इज नॉट फिजिकल, बट ही नोज हाउ टू कंट्रोल, और वो बहुत डैमेज कर रहा है बच्चों को वो बहुत डैमेज कर रहा है, और वो एकदम से टर्न हुआ जब इसने जवाब दिया थोड़ा सा, तो ही सेड कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, एंड देन ही पैसिफाइड हर विदाउट सेइंग एनीथिंग। अच्छा, अगेन जहां आप इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं, दिस थिंग विद बॉयज वर्सेस गर्ल्स ये भी आ जाता है कि बिल्कुल। उसको अलाउड है बर्थडे पार्टी में जाने की, सो देव शोन दैट आल्सो, शी सेज कि मैं मेरे भी तो ग्रेड्स अच्छे आए थे, मुझे तो आपने, तो वहां नजर फोन उसके पास नहीं है, तो शी यू कैन सी दैट रिजेंटफुलनेस बिल्डिंग अप इन हर, एंड वो स्लाई होती जा रही है। उसने उस लड़की को भी हटा दिया, उसकी बेटी को भी, शी सेड कि तुम जाओ कमरे से, मीन गर्ल टैक्टिक्स भी यूज हो रही होती हैं, एंड दैट्स व्हाट शी डिड, एंड शी न्यू हाउ टू मेक हर अम्मा को भी बेवकूफ बना दिया कि वो तो खुद ही चली गई थी, अपने फोन पे थी, बिकॉज these people or these children become so smart at an early age, they can read their parents minds and they know how to maneuver them, तो उसने manipulate them rather, तो उसने कहा कि वही थी, वो तो चली गई। राबिया, another thing very interesting, जहाँ ये अजान के बारे में बात करती है, क्योंकि बच्चों की इतनी इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग का, पेरेंट्स का तो दिखा ही रहे हैं, बच्चों का भी, कि वो बच्चा अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ है, उसको अपने अब्बा का अप्रूवल मिल गया, ही समवेयर इन द मिडिल, so even if he wants to take a stand for his brother, he cannot take a stand, and that is playing upon his guilt। वो अपने दोस्त से भी बात करता है, वो कहता है कि वो क्या करे, और दोस्त कहता है it's wrong, you have to go and help out। उसके अंदर एक अलग एक there's this torment going on, and there's a war going on inside him, कि and उसको पता है वो एक हद से आगे अपने अब्बा के सामने नहीं खड़ा हो सकता, तो वो उनका इंटरेक्शन ऐसा कंट्रोल दिखाया है, so that is also। फिर अगेन आई वांटेड टू टॉक अबाउट हदीका, जो हमने भी बात करी थी, कि जब मदर्स को यहाँ से प्रेशर पड़ता है ना फ्रॉम द रिलेशनशिप, तो वो जाके और लोगों को अपना गुस्सा दिखाते हैं, या वो बच्चों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल दिखाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो जो किचन वाला सीन था व्हेन शी वाज गेटिंग एंग्री, एंड उन्होंने एना आसिफ का जो कैरेक्टर है, क्या नाम है, अबी अबी इज इट अबीर, अमीर। अबीर को डांटा कि तुम जाओ कमरे में, तुम्हें ये बातें समझती, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव एन आंसर यू डू दिस, Yeah. No, it's a very, doesn't she understand? इट्स अ Yeah, वेरी वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ जो बहुत सी घरों में हो रहा होगा, जो बहुत सी माएं, बहुत से yeah, बच्चे, बहुत से घर वाले गुजर रहे हैं। और फिर आप उसके yeah, ऑपोजिट लीजिए सुनीता मार्शल का जो कैरेक्टर है, कि वो कितनी, yes, उनके अपने मसले मसाइल हैं बट वो बच्चों के साथ बहुत रिलैक्स्ड है। वो उसे कहती है आई ट्रस्ट माई डॉटर, तो उसकी जो केयर टेकर है वो कहती है कि नहीं बच्चे नहीं, हालात का भी। तो आई लाइक इट कि दे आर मेकिंग यू थिंक, दे आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त बात करना। तो ड्रामा बहुत इंटेंस है, आपके दिल को कुछ होता है देखते हुए, और अवान के लिए वाकई बहुत ज्यादा फील होता है कि ऐसे कितने बच्चे फंसे में, जहाँ माँ बाप उनको वो नहीं करने दे रहे जो वो करना चाहते हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, एंड बजाय इसके किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाएं, वो बोर्डिंग हाउस की तरफ जा रहे हैं। Rabia, it's not even here. I mean, we always say therapist and advocacy, but I think over here, Aban represents all those boys and also all those girls who are not your typical girl or boy, डॉटर और सन, जो आपने मोल में कि भाई अच्छे स्पोर्ट्स में अच्छे हों, एथलेटिक हों, या लड़कियों के लिए कि वो उनको खाना पकाना सीखना हो, या उनको a lot of girls want to go into tech fields and they want to become athletes, and a lot of boys want to do painting and music and art and they excel at it, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको उसी मोल में फंसाना चाहते हैं, and some boys are gentle and they are not rugged and like tough from the outside जिस तरह नजर आता है, तो उनको पेरेंट्स डील नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, एंड दे आर मेड टू फील दैट दे आर नॉट कमिंग अप टू, बिकॉज देखो अजान भी यही कोशिश कर रहा है कि तुम अच्छा पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा तो तुम वापस आ जाओगे। नोबडी इज सेइंग कि तुम गिटार कंटिन्यू करो या तुम आर्ट करो,
So Yeah. that's a very sad thing that they're showing. And of course, अबीर का तो बहुत डर लग रहा है आगे क्या होगा जाके with her phone. So yes. Okay, we can go on. ठीक है जी, बख्तावर. Okay, we are on to our last drama and lots happening there, but not enough happening. So we're all waiting कि बख्तावर बता देगी, एक दिन बता देगी, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है कि वो दिलावर को बताए. Yeah, That's लेकिन where it's going. अगले प्रोमो में कुछ लग रहा है शायद कुछ थोड़ा सा स्टोरी इस तरफ जाए. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड दिस वीक. तो शीदा साहब जो है वो तो फुल टाइम हुरिया को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं. मजा आया मुझे. हुरिया साहब आप कहाँ समझ रही थी? वो जो उसने फोन कॉल किया कि पैसे खत्म हो गए हैं, आप क्या समझ, यू विल गेट अवे विद इट. और वो जो लास्ट कॉल आई है ना उसको, दिलावर को, वो तो आई वाज लाइक ओहो. And he was going out with her for lunch. उसके साथ ही बैठा हुआ था, बल्कि उनकी रिलेशनशिप थोड़ी बेहतर हो रही थी. And I liked it कि अब्बा ने भी हुरिया को उसको सुनाया कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, just let it be, you know, you go, you do what you have to do. तुम इन मामलों में क्यों पड़ रही हो? Exactly. लेकिन हुरिया भी कह रही है कि भाई it's not just politics. I want to know why he was so interested. So it is complicated, and that's where it's going. बट भाई कितना चालाक है, उसने देखो, समझ जाके दिलावर को क्या, उसने तो झूठा इल्जाम लगा दिया और उसके जहन में शक डाल दिया कि ये तो मुझसे पैसे मांग रहा था. He's sharper than Huria. Huria is thinking from her heart. Huria thinks she's very sharp. He's not. भाई ने उसको दिखाया कि नहीं. और भाई ने बड़ी इंटेलिजेंटली काम किया. And I like Dilawar's reaction also because he didn't go out and ask Baftu. Which a lot of people do. They will not ask, but वो एक ground level set कर देते हैं कि मुझे पता है तुमने ये किया था और मैं तुम्हें बता रहा हूँ because Dilawar thought she had done it. तो इसलिए अच्छा, the perfume and the lipstick, I wanted to come to that. It's very interesting because Rabia, in the past few episodes they showed this struggle between Baftu and Bakhtawar. लेकिन यहाँ जब ये perfume और lipstick लेकर आई, मुझे लग रहा है कि इसने अपने दिमाग में बड़ा क्लियर कर लिया है कि दिस इज बख्तू, दिस इज बख्तावर. जब मैं बख्तावर बनूंगी तो फिर मैं ये सब करूंगी. या उसके ऑफ कोर्स दिल में एक वो है, शी वांट्स टू, और वो नहीं कर सक रही है. देयर आर अनफुलफिल्ड विशेस, तो उसकी ज्यादा उसको फील हो रहा है. बट मुझे लगा है कि अब ये बड़ी क्लियर हो गई है कि कब ये बख्तू बनेगी. सुबह उठ के बख्तू बन गई लैंडलॉर्ड के लिए कि मुझे ग्रोसरी लिस्ट दें, मैं जाके ले आऊंगी. रात को शी वाज नॉट इन द मूड टू बी बख्तू, सो शी वाज बख्तावर. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वो तो क्लियर है, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं. क्लियर इन माइंड. लेकिन वो कहती है कि ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि कभी मैं ऐसे तैयार, अपनी दोस्त को बोलती है, माँ को बोलती है, कहती है कि कभी मैं तैयार होके एज बख्तावर जब उनके ऑफिस उनको मिलने गई तो मैं ये परफ्यूम, ये लिपस्टिक लगा के जाऊंगी. शी सेज दैट, उसकी ख्वाहिश है, इसीलिए उसने कि इफ आई एवर गो मीट दिलावर एज बख्तावर आई विल डू इट, यू नो. सो वो तो क्लियर है उसको. दैट्स द थिंग, मैंने पहले भी बोला था, बख्तू इज अ टूल फॉर बख्तावर. She uses him when she needs to use him. But now she's not confused in her mind. बीच में the two characters were coming over each other and confusing. वो मेरा में भी देख रही थी. Now I feel in her दिमाग she's very clear cut. This is Baftu, this is Bakhtawar, and she's comfortable in both the characters. वो उसमें भी कंफ्यूज नहीं थी. वो कंफ्यूज नहीं थी. वो तो माँ ने जब डांटा था कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने अपने आप को बोला था कि गेट द करेज, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी अ मैन एंड गेटिंग एंड डूइंग द थिंग्स. तुम औरत बन के भी ये सब कर सकती हो. शीशे वाली बात तो उसको ये तब थी, और फिर जाके वो इस बख्तावर उसने सारे मसले, उसने शीदे को भी मना किया था और नजर साहब को भी नीचे मना किया था. तो आई डोंट थिंक शी वाज एवर कंफ्यूज्ड. यस, ये हो रहा था जो अभी भी हो सकता है कि बख्तावर, ये जो तुमने ही बात बोली थी कि बख्तावर अब एग्जिस्ट करता है एज अ पर्सनालिटी इन हर बॉडी, बट द कंट्रोलिंग पॉइंट इज स्टिल इन बख्तावर. बख्तू एग्जिस्ट करता है एज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. बख्तावर जो है वो कंट्रोल में ही है. वो कंट्रोल करती है कि बख्तू को किधर यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस वक्त यूज करना है, वो कंट्रोल करती है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन. जो मुझे बात करनी है ना, वो बात करनी है बख्तावर और उसकी माँ की रिलेशनशिप. जब पे माँ को बोलती है कि हाँ आप सही कह रही थी, हम ये कर ले, और माँ उसको देखती है. सो इट्स लाइक शी इज नॉट आउटराइटली बदतमीज, बट शी ऑल्सो गिव्स हर मदर द साइन कि बस इससे ज्यादा आप मेरे पास नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, मैं आपसे ये कर रही हूँ. वो और माँ को समझ आ रही है कि कोई चीज है. माँ नो समथिंग इज गोइंग ऑन. सो बख्तावर जो है ना, वो भी is not a simple character, she's also complex. और वो माँ के साथ भी उसकी खटपट हो जाती है, outrightly नहीं, पर उसको चिढ़ चढ़ जाती है, और माँ उसको आईना दिखाती है ना सच्चाई का, जो उसने दिखाया माँ ने
भी कि Yeah, तुम क्या करोगी, कब तक चलोगी, शीदा आ गया है। सो यस, दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग कि वो that is true. Yeah. I want you to give a shout out to Shida's character. I think very well performed. बहुत इंटरेस्टिंग, हमें गुस्सा आ रहा है और हमें वो जो एक गली के जो लफंगा होता है, जो गुंडा होता है, जो पीछे कर रहा होता है आपका, जिससे आप थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको. He is doing all of that. This time he was wearing the rose colored glasses also. और जिस तरह हुरिया का उसका इंटरेक्शन था, वो कमरे में आया और वो ज्यादशी से कि अच्छा दूर बैठो, वहीं बैठो, और फिर वो जज्बाती हो गया, वो आगे आने लगा, फिर एकदम से उसने अपने आप को कंट्रोल किया बिकॉज ही न्यू कि इनके साथ में यहाँ तक जा सकता हूँ उसके. बट देन उसको पता है कि शी नीड्स हिम, तो फोन पे देन ही आस्क्ड कि अब आप मुझे और पैसे, वो पैसे तो खत्म हो गए, पहले मना किया फिर गिने के पैसे कितने. सो दैट is a very interesting interaction. It could have been very boring, but it's not because of the way he is performing it. बट आई जस्ट विश कि हुरिया को इतना बेवकूफ नहीं दिखाते, मतलब हुरिया को ये समझ नहीं आई कि भाई इसने बख्तावर पे फेंकने की कोशिश की होगी ना एटलीस्ट. Yes, हाँ, ये तो आई विश कि वर्बली उसने बोला होता, उसको yes, रियलाइज होती इस बात की. आई जस्ट yeah. डोंट कि उसको इतना इतना थोड़ा सा आई वुड हैव लाइक्ड हर टू बी शार्प. यस, क्योंकि उसने पूरी कहानी बता दी, उसने कहा कि हमने रिश्ता दिया था, उसने रिश्ता मना कर दिया, तो ऑलरेडी, और एंड जब दिस वो इज अ रीजन लोग एसिड फेंकते हैं बिकॉज ऑफ दिस और रीजन. जब वो इतना कोशिश कर रही है कि उसने उसकी जमानत करा ली, उसको धमकी दे रही है, तो फिर मुझे लगता है ये 2 स्टेप्स आगे जाके हुरिया के कैरेक्टर में थोड़ी सी और शार्पनेस दिखानी चाहिए थी. Agreed with you, yeah, on that point. बस Yes, that's all. I think and there wasn't much that happened and we are waiting to see कि बख्तावर और बख्तू का राज कब खुलेगा, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा. yes, yeah, आगे जाके पता चलेगा. आई थिंक शीदा एंड बख्तावर के साथ अभी कुछ सीन होने वाला है. Yeah. ठीक है अब जी. देखो उन्होंने भी, सॉरी वेरी क्विकली, वो नीचे वाली उन्होंने भी, उनकी जो मालिक मकान है, उन्होंने भी नोटिस किया कि ये जूते पहने हुए बख्तू के भाई के, और ये ऊपर प्रोमो में से ये बख्तावर है. प्रोमो में हाँ, प्रोमो में कह रही हूँ मैं. सो हाँ. समथिंग इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट ड्रामा, देन इन द नेक्स्ट एपिसोड. बट ऐसा ना हो हम ओके, इधर से लेके जाएं, वी आर थिंकिंग कि कुछ होगा और फिर वापस हमें जाएंगे कुछ भी नहीं हुआ. दैट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग. कुछ तो होगा. आप लोग बताइए आप लोगों को ड्रामा का कैसा लगा. वी विल एड 2 more ड्रामास नेक्स्ट वीक होपफुली. जो नए स्टार्ट हो रहे हैं हमने अभी नहीं देखे हैं, हम देख लें तो हम उसको ऐड करते हैं. एक तो कोमल मीर और अली अब्बास एंड मुनीब भट्ट का है, जो शुरू हो रहा है और शुरू हो गया है, उसकी 2 किस्तें आ चुकी हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो रोज आ रहा है या हफ्ते में एक दिन आ रहा है. तो वी विल जस्ट सी, अगर रोज आ रहा है तो फिर हम उसको नहीं ऐड करेंगे. इफ इट्स कमिंग ट्वाइस अ वीक देन वी विल ऐड इट टू आवर ड्रामा कप, ओके, या मुझे भी बता दीजिएगा राबिया, मैं देख लूँ. आपको बता दूंगी शायद. ठीक है. ओके जी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.